वेलकम टू आवर चैनल हेल्प ट्यूब विद प्रीति। आज हम लोग द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch and the electric bulb gives you light। सिंपली साधारण रूप से सामान्य रूप से प्रेस दबाते हैं स्विच बटन या स्विच, तो तब आप सामान्य रूप से एक स्विच या बटन को दबाते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब या वैद्युत लैंप आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या आप जानते हैं वैद्युत प्रकाश का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वो थॉमस अल्वा एडिसन नाम के एक अमेरिकी थे या अमेरिका के निवासी थे जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। इवन मीन्स भी। इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में भी एडिसन को प्रयोग करना पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। फॉन्ड ऑफ शौकीन, आस्किंग पूछने के, क्वेश्चंस प्रश्न, वो प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। और वो तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। इनके बचपन के बारे में कई सारी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ उनमें से कुछ कहानियाँ प्रस्तुत हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल। एक दिन जब छोटे एडिसन, यंग एडिसन, यहाँ पे छोटे एडिसन, छोटा था एडिसन जब, तो एक दिन छोटे एडिसन स्कूल में थे। द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट बर्ड्स। अध्यापिका बच्चों को चिड़िया के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप मीन्स खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द टीचर। वो खड़ा हुआ और टीचर से पूछा, या उसने खड़े होकर अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? मैम, आदमी चिड़ियों के तरीके से क्यों नहीं उड़ सकते हैं? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स। क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते हैं, रिप्लाइड द टीचर। टीचर ने जवाब दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। यंग बॉय या छोटे लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा और दोबारा से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम स्काई। लेकिन पतंगों के तो कोई पंख नहीं होते हैं और तब भी हम उनको आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ लॉफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। लॉफ्ड हंसे, पेशेंस धैर्य। सभी लड़के हंसने लगे और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड। उन्होंने सोचा कि लड़का मूर्ख है, एंड नॉटी और शरारती है। तो उन्होंने सोचा कि लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। और टेक आउट मीन्स होता है निकालना, बाहर ले जाना। तो उन्होंने उसके माता पिता से उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहा या निकाल लेने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम। उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय। लेकिन वो जानते थे दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, स्टूपिड मूर्ख, कि वो मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when दिस हैपेंड। जब ये घटना घटित हुई तब एडिसन केवल 8 वर्ष के थे। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर, छोटे एडिसन ने अपनी माँ में पाया हिज बेस्ट टीचर, अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका।
तो छोटे एडिसन ने अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका अपनी माँ को पाया। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। वो उनके सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए पर्याप्त धैर्यवान थी, अर्थात वो उनके सभी प्रश्नों के जवाब बहुत ही धैर्य के साथ देती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, और उनकी सहायता और मार्गदर्शन ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने बहुत अच्छी उन्नति की, मतलब अपने ज्ञान में वृद्धि की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो चीज़ों को बहुत ही गहनता से देखते थे, उनका निरीक्षण करते थे। ऑब्जर्व क्लोजली, गहनता से निरीक्षण करना। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, कुछ प्रयोग उनके मूर्खतापूर्ण थे लेकिन उन्होंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह वो एक चिड़िया को देख रहे थे। वॉचिंग ध्यान से देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वो उड़कर ज़मीन पे आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक, अपनी चोंच में कुछ कीड़े उठाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। तो वो ज़मीन पर आकर अपनी चोंच में कुछ कीड़े उठाकर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इसने छोटे एडिसन को एक विचार दिया, या यह देखकर छोटे एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में सक्षम है। बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि ये कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट्स वर्म्स, यदि वो कीड़े खाए तो आदमी भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, मतलब उसने सोचा है ये चीज़। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ट्राई मीन्स आजमाना, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, ऑन समवन किसी पर, तो वो इस प्रयोग को किसी पर आजमाना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े पकड़ लिए। कैच होल्ड ऑफ मीन्स होता है हाथ में उठा लेना, पकड़ लेना, तो उसने कुछ कीड़े पकड़ लिए। बीट देम, उनको कुचल लिया। इनटू पल्प, तो उनको कुचल कर उनकी लुगदी बना ली, पल्प लुगदी। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और इसको पानी में मिला लिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, वो इस मिश्रण को अपने नौकर की बेटी के पास लेकर गए। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरीके से उड़ सकती हो। यदि तुम इसे पियोगी तो तुम चिड़िया की तरीके से उड़ सकती हो। ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है फर्स्ट टाइप का। इसमें इफ़ के साथ में, हम हिंदी में तो गागेगी ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इफ़ के साथ में विल का यूज नहीं किया जाता है। कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी, आओ और इसे पीकर देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया और मिश्रण को पी गई। वेल, सी डिडंट फ्लाई बट सी फेल इल, वो उड़ तो नहीं पाई लेकिन वो बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, छोटे एडिसन की माँ ने वार्नड चेतावनी दी, हिम उनको, तो छोटे एडिसन की माँ ने उनको चेतावनी दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करने की। तो छोटे एडिसन की माँ ने उन्हें ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करने की चेतावनी दी। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार वो अपनी माँ के साथ में मुर्गी पालन केंद्र गए। पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन केंद्र, जहाँ पे मुर्गा या मुर्गी पाले जाते हैं।
देयर ही सा अ hen, वहाँ उन्होंने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उन्होंने इसके बारे में अपनी माँ से पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया। द hen इज हैचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। हैच मीन्स होता है अंडे सेना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, चूजे अंडों से बाहर आ जाएंगे। चिकन्स होता है चूजे या मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, अगली सुबह उसने 1 दर्जन अंडे लिए। एंड सैट ऑन देम, और उन पे बैठ गया। ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे वहाँ कोई चूजा नहीं मिला। तो वो कुछ समय बाद खड़ा हुआ लेकिन उसे वहाँ पर कोई चूजा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, स्मैश मीन्स होता है कुचल देना, तोड़ देना। उसने केवल अंडे कुचल दिए थे। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और अपनी शॉर्ट्स या अपनी जांघिया खराब कर ली थी। स्पॉइल्ड खराब कर ली। शॉर्ट्स मीन्स होता है जांघिया, जो घुटने तक पहना जाता है, इसको हम हाफ लोअर भी कह सकते हैं। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसको अपनी माँ से बहुत अच्छी खासी पिटाई मिली, या उस दिन उसकी माँ ने उसको बहुत अच्छे से पीटा। अ रियली फनी बॉय वॉजंट ही, एक वास्तव में एक मज़ेदार लड़का था। वॉजंट ही, क्या वो नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो इन सभी प्रयोगों में असफल हो गए। फेल्ड, असफल हो गए। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उन्होंने क्या सीखा था कि उनके विचार गलत हैं। तो उन्होंने सीखा था कि उनके विचार गलत हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो पुस्तकों के शौकीन थे। फॉन्ड ऑफ, शौकीन। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उनमें से काफ़ी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, तो ही रीड, जो भी वो पढ़ता था उसके लिए उसके पिता 25 सेंट देते थे। सेंट अमेरिका की एक छोटी मुद्रा है, जिस प्रकार से भारत में पैसे है। ही रेड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, ही रेड वाइडली, वो बहुत ही गहनता से, बहुत ही गंभीरता से या अच्छे से पढ़ते थे। एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो भी उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी या जेब खर्च जो भी मिलता था अपने पिता से, तो उस पॉकेट मनी या जेब खर्च से ही बॉट मोर बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें खरीदी। एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। उन्होंने किताबें भी बहुत सारी खरीदी और एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बना ली। His mother encouraged him and helped him in his experiments. Encouraged, प्रोत्साहित करती, helped, सहायता करती। तो उनकी माँ इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके प्रयोगों में, उनकी माँ उनके प्रयोगों में उन्हें प्रोत्साहित करती व उनकी सहायता करती थी। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी, कुछ समय बाद एडिसन ने पाया कि उन्हें और अधिक धन की ज़रूरत है। किस लिए धन की ज़रूरत है? टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए, जारी रखने के लिए। कैरी ऑन मीन्स होता है जारी रखना, आगे बढ़ाना। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। ही हैड एट होम, जो भी उनके घर पे थी, उन सारी पुस्तकों को उन्होंने पढ़ लिया था। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वो उन्हें और अधिक पुस्तकों की ज़रूरत थी या वो और अधिक पुस्तकें चाहते थे।
एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, क्योंकि उन्होंने जो भी उनके घर पे पुस्तकें थीं उन सभी को पढ़ लिया था। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपुल, वो बाहर जाना चाहते थे, नए स्थानों को देखना चाहते थे और नए लोगों को। तो वो बाहर जाकर नए स्थानों को व नए लोगों को देखना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई पुस्तकों को पढ़ना चाहते थे। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को सुधारना चाहते थे या संशोधित करना चाहते थे। तो नई पुस्तकों को पढ़कर अपने ज्ञान को सुधारना चाहते थे या संशोधित करना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसीलिए डिसाइडेड निर्णय लिया। टू टेक अप मीन्स होता है ग्रहण करना, हाथ में लेना। तो इसीलिए उन्होंने रेलवे में या रेल में नौकरी करने का निर्णय किया। आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियोस लिटरेचर व ग्रामर से संबंधित प्राप्त हो सकें। और हमारा वीडियोस भी सभी लोग लाइक कर दें।